बच्चों आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें मूल बिंदु से जाने वाली उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों के धन भागों से ए लंबाई के अंतःखंड काटता है। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा हम जानते हैं बच्चों, अगर हमारे पास केंद्र एच और के हो, त्रिज्या आर हो, तब हमारे वृत्त का समीकरण क्या होता है बच्चों? हमारे वृत्त का समीकरण होता है x माइनस में h और इस पूरे की घात 2 प्लस में y माइनस में k और इस पूरे की घात 2 बराबर r की घात 2 के होता है। अब ये देखो हमें प्रश्न में क्या बोला है, हमें बोला है कि एक वृत्त है, क्या है वो? मूल बिंदु से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो अक्षों के धन भाग से a लंबाई के अंतःखंड काटता है। मतलब ये हमारा जो वृत्त बनेगा वो क्या आएगा? मूल बिंदु से काटेगा, मतलब यहाँ से कट के जाएगा, ये मूल बिंदु से कटेगा। इस बिंदु का नाम रख देते हैं हमारा, ये क्या है? ओ। अब ये देखो इसमें क्या बोला है कि इसका जो केंद्र है ये वाला, इसको हम नाम दे देते हैं ओ डैश। अब हमें आगे बोला है कि जो हमारे अक्षों के धन भागों में ए लंबाई है ना, उसे अंतःखंड काट, मतलब ये वाला और ये वाला। हम इस बिंदु का रख देते हैं ए नाम और इसका रख देते हैं बी। जो और ए है ना, ये मिलेगा, ये क्या है? ए भाग से काटता है, और ऐसे ही बी का भी ए से। अब ये जो हमारा ओ ए है और ओ बी है ना, ये क्या है? हमारा अंतःखंड तो है, पर ये क्या है? हमारी जीवा भी है, मतलब ये वाला भाग। हम क्या करेंगे? वृत्त की जीवा पर केंद्र से लंब डालेंगे। लंब डालेंगे तो ये ओ बी पे भी और ओ ए पे भी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये देखो ये आधा भाग बन गया, तो ये हमारा क्या आएगा? ए बटे में 2, और ऐसे ये वाला भाग क्या आएगा? ए बटे में 2। लंब डालने से क्या हुआ? लंब डालने से ये बराबर भागों में बट गया, ए बटे में 2 और ए बटे में 2। लंब डालने से क्या हुआ? लंब डालने से दोनों बराबर भागों में बट गए, ये भी ए बटे में 2 और ए बटे में 2। तो इसका मतलब जो हमारा केंद्र होगा, जो हमारे केंद्र के निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे? ए बटे में 2 और ए बटे में 2। अब हम क्या करेंगे? इसे केंद्र है ना, उसको हम मूल बिंदु से मिला देंगे। जब हम केंद्र को मूल बिंदु से मिलाते हैं तो क्या होता है? केंद्र जो है वो वृत्त की परिधि से मिला रहता है, और हम जानते हैं कि केंद्र से परिधि की दूरी क्या होती है? त्रिज्या होती है। इसका मतलब हमारे क्या है? आर। और हम क्या करेंगे यहाँ पे? ये तो हमारा क्या बन गया? समकोण बन गया, समकोण त्रिभुज। और हम जानते हैं कि समकोण में क्या होता है? इसमें होता है हमारा कर्ण बराबर वर्गमूल लंब की घात 2 प्लस में आधार की घात 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? अब ये देखो लंब हमारा क्या है? ए बटे में 2 और आधार हमारा क्या है? ए बटे में 2। तो यहाँ से हमारी त्रिज्या कितनी आ जाएगी? आर बराबर आ जाएगा वर्गमूल ए बटे में 2 और इस पूरे की घात 2 प्लस में ए बटे में 2 और इस पूरे की घात 2। यहाँ से आ गया वर्गमूल 2 गुणा में ए बटे में 2 और इस पूरे की घात 2। यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया ए बटे में 2 गुणा में वर्गमूल 2। यहाँ से कितना आ गया? ए बटे में वर्गमूल 2। हमारी क्या निकल गई? त्रिज्या निकल गई। और हम जानते हैं कि वृत्त के समीकरण के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो हमें केंद्र पता होनी चाहिए और एक हमें त्रिज्या पता होनी चाहिए। अब ये देखो हमें केंद्र भी पता है और त्रिज्या भी पता है। अब हम क्या करेंगे? इन सबके मान इस समीकरण में लगा देंगे तो हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात हो जाएगा और वही हमें निकालना है। यहाँ से कितना आ जाएगा? जब हम इसके मान रखेंगे यहाँ से आ जाएगा x माइनस में h का मान कितना है हमारा? a बटे में 2, तो माइनस के a बटे में 2 और इस पूरे की घात 2 प्लस में फिर y माइनस में k का मान कितना है? a बटे में 2 और इस पूरे की घात 2 बराबर r का मान कितना निकला? हमारी त्रिज्या कितनी निकली है? a बटे में वर्गमूल 2 और इस पूरे की घात 2। कैसे आया? अब ये देखो केंद्र हमारे क्या है? केंद्र हमारा a बटे में 2 और a बटे में 2, तो h बराबर कितना है? h बराबर है a बटे में 2 और k बराबर कितना है? a बटे में 2। और हमारी त्रिज्या हमें पता ही है a बटे में वर्गमूल 2। अब हम क्या करेंगे? इसकी घात खोल देंगे। इसकी घात खोल देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा x की घात 2 माइनस में ax प्लस के a की घात 2 बटे में 4, फिर प्लस में y की घात 2 माइनस में ay प्लस में a की घात 2 बटे में 4 बराबर a की घात 2 बटे में 2। यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया x की घात 2 प्लस में y की घात 2 माइनस में ax माइनस के ay फिर प्लस के 2 गुणा में a की घात 2 बटे में 4 बराबर a की घात 2 बटे में 2। अब ये देखो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 पे। यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया x की घात 2
प्लस में y की घात 2, फिर माइनस के ax माइनस के ay प्लस के a की घात 2 बटे में 2 बराबर a की घात 2 बटे में 2। जब हम a की घात 2 बटे में 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगी, आपस में कट जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x की घात 2 प्लस में y की घात 2 माइनस में ax माइनस के ay बराबर 0। ये हमें क्या ज्ञात हो गया, वृत्त का समीकरण, और ये हमें निकालना था। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।